नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे मुलेश्वर जी के साथ किसान नेता राकेश टिकैत पर। मुलेश्वर जी, हरियाणा कांग्रेस हार गई, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसान नेता राकेश टिकैत कुछ ऐसा बोल गए जो उन्होंने अपनी ही फजीहत और पूरे आंदोलन की फजीहत करा ली है। एक दो नाम ऐसे नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगी दर्शकों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इन्होंने फॉर्मूला लगाया होगा, गणित लगाया होगा, ईवीएम इनकी मौसी है। मतलब ऐसा बयान, ये क्या माहौल बना रहे हैं अपने ही आंदोलन का। और एक तरफ चढ़ूनी कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के पक्ष में वोट यहां पर दिलाने के लिए माहौल बनाया और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया। बताइए कि राकेश टिकैत के इस बयान पर आपकी पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है। हरियाणा तो हार गए, अब इस आंदोलन जीवी राकेश टिकैत का क्या होगा। ईवीएम को मौसी बताना कितना ज्यादा यहां पर जायज है। अब पहले सभी को राम राम, हरियाणा के सभी दर्शकों को और पूरे भारत के सभी दर्शकों को, क्योंकि दशहरा का त्यौहार चल रहा है। अभी अभी खत्म हुआ दशहरे का। अब लोग दीपावली के लिए अपने घर की साफ सफाई कर रहे होंगे। तो जिस तरीके से आपने कहा कि आंदोलन जीवी, प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये आंदोलन चल रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे, कोई किसान के नाम पे कर रहा था, कोई पहलवानों के नाम पे कर रहा था, तो ऐसे जो लोग हैं जो हर आंदोलन में खड़े हो जाते हैं, जैसे योगेंद्र यादव टाइप के, आपके राकेश टिकैत, बिना इनके कोई आंदोलन का रिबन ही नहीं कटता है। अगर सड़क पे आपको कहीं बैठना है तो आप राकेश टिकैत को मंगाइए, उनसे रिबन कटवाइए, तो आपका आंदोलन जो है वो आंदोलन जीवियों का सफल रहेगा। तो किस तरीके से राकेश टिकैत ने एक 2-3 साल पहले एक तैयारी की थी, बिल्कुल पूरे तरीके से मुजफ्फरनगर के सभी किसानों को एक तरीके से उनको बरगला के, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वहां पर जब चुनाव चल रहे थे, उससे पहले इन्होंने किसान आंदोलन करवाया। अब आप ये देखिए कि हरियाणा से पहले पहलवानों का आंदोलन हो जाता है, और कुछ किसान तो अभी तक बैठे हुए हैं संगू बॉर्डर पे। मतलब वो तो जा ही नहीं रहे हैं, ना उनको कोई पूछ रहा है, वो अभी भी वहां बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, राकेश टिकैत, आज जब हरियाणा चुनाव के पूरे संपन्न हो चुके हैं, वहाँ रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं, लगभग 51 अब समर्थन जो बीजेपी के पास वहाँ पर मौजूद हो गया है, 48 वो अपने दम पे लाए हैं। अब ये बताइए, जब 50 से ज़्यादा बीजेपी वहाँ पर बहुमत से अब सरकार बना चुकी है, तो इन लोगों के, मैं किन की बात कर रहा हूँ, एक जो आपके संयुक्त किसान मोर्चा के कल चडूनी का बयान आपने सुना होगा, गुरनाम सिंह चडूनी का, किस तरीके से वो कबूल कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस के लिए बैटिंग की, उनके लिए माहौल बनाया हमने। अब जब वो जीत नहीं पाए, भुना नहीं पाई कांग्रेस पार्टी, तो लगाइए 1170 वोट पे गुरनाम सिंह चडूनी की जो औकात है वो 1170 की है। तो वहाँ के जो असली किसान हैं उन्होंने बता दिया कि गुरनाम सिंह चडूनी कोई नेता वेता नहीं है, ये गली में जो नेतागिरी झमकाते हैं, ये इनको फुटेज मिल गई थी, थोड़ा राकेश टिकैत का साथ मिल गया था, इस वजह से वो अपने आप को भी चमक गया। उन्होंने सोचा एक बार विधायक बन जाता हूँ। लोगों ने बता दिया कि 1170 और नोटा के बराबर इनको वोट दिए, तो इनकी औकात वहाँ पता चल गई है। तो मुझे ये बताइए, जब गुरनाम सिंह चडूनी का कल ये बयान आया, उसके बाद कुछ यूट्यूबर, कुछ थोड़े मोटे जो अब उभर रहे हैं मीडिया वाले, जिनको चाहिए कि कोई हमें अच्छी मसालेदार खबर दे, उन्होंने सोचा होगा बड़े चैनल तो अब कोई राकेश टिकैत के पास पूछने भी नहीं जा रहा, भी नहीं रहे, कोई बड़ी मीडिया। आप ये बताइए, हरियाणा का चुनाव चल रहा, तब राकेश टिकैत को किसी ने नहीं पूछा, रिजल्ट भी आ गया फिर भी नहीं पूछा। तो बड़े जो चैनल हैं वो भी समझ गए अब इनमें कोई दम नहीं रह गया। ऐसा होता है, जब तक किसी के चेहरे से कुछ टीआरपी मिलती है, तब तक मीडिया वाले उसको फॉलो करते हैं, उसकी हर चीज को दिखाते रहते हैं, बड़ी खबर बड़ी खबर। लेकिन जब उस बंदे में ही कोई दम नहीं होता है, तो फिर मीडिया वाले भी छोड़ के किसी नई खबर के पीछे लग जाते हैं, कहीं और तहकीकात करते हैं। अब राकेश टिकैत जब हरियाणा चुनाव का दौर चल रहा था, उस समय ये काफी अति उत्साहित थे, हर जगह जा रहे थे, यहाँ तो बीजेपी का सफाया होने वाला है, भविष्यवाणी कर रहे थे। वो ये कह रहे थे, जब एग्जिट पोल में दिखाया गया कि कांग्रेस को 60 और 70 के बीच में, हर जो एग्जिट पोल है वो उनको दिखा रहे हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं 60+, तो खुशी होते हुए राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि भाई जो किसान है, जिन पे लाठियां चलाई थी, उन्होंने वोट से अपना बदला ले लिया हाँ। और जो किसान है वो बोलते नहीं है, वो बटन दबा के बदला ले लिया और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंक दिया। अब वहां कांग्रेस की सरकार बनी। बिजहाँ खुश थे बहुत। उस रात तो उन्हें ऐसी नींद आई होगी, जो उन्होंने लगभग 3 साल से प्रयास किए थे, वो नींद उन्होंने एक ही रात में पूरी कर ली। हाँ। यूपी में तो नींद उड़ी हुई थी, अब सोच रहे थे थोड़ा हरियाणा से कुछ मिलेगा, वो वाली नींद
8 तारीख को 9 बजते ही उनकी सारी नींद उड़ गई। वो तब तक सोए हुए थे कि क्योंकि एग्जिट रिजल्ट के रुझान क्या देखने हैं। उन्होंने 8 बजे स्टार्टिंग में भी उन्होंने कांग्रेस 8:30 आगे बजे थी। ऑन किया होगा, देखा होगा वहां 72 सीटें दिख रही हैं कांग्रेस की, फिर वो सो गए होंगे। तभी थोड़ी देर बाद, आधा 1 घंटे बाद फोन आ रहे होंगे, भाई साहब जो जलेबी थी वो बंद हो गई है। फिर उन्होंने पूछा होगा भाई क्यों ऐसा, उन्होंने कहा होगा टीवी देखिए, तभी देख लिया वहां पर बीजेपी 50 क्रॉस कर गई। तो इस एक तरीके शौक से लगा होगा। शौक नहीं, इन लोगों का तो आंदोलन एक प्राण है, आत्मा है उनकी। अगर वो आंदोलन का उनको जरिया ना मिलेगा, जैसे आपका जो पहलवानों का आंदोलन कराया था वो आपके दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने कराया था, उसकी पूरी फंडिंग की तैयारी हो रखी थी कि जो फर्जी किसान आंदोलन था वो कुछ खालिस्तानियों की फंडिंग से हो रहा था और कुछ आपके दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से हो रहा था, कुछ अखिलेश जी की भी तरफ से हो रहा था, अखिलेश भी थे, राहुल बिल्कुल गांधी खुद बिल्कुल उसमें कूदे हुए थे। बिल्कुल। फिर यहाँ से जो लंगर और वो खिला रहे थे वो आपके यहाँ से केजरीवाल उनको भरपूर वहां पर टेंट प्रोवाइड कर रहे थे, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे। अब ना इसको, ना इन फर्जी किसान आंदोलनकारियों का ना केजरीवाल को फायदा हुआ, ना आपके कांग्रेस को फायदा हुआ। जहां फायदा होना भी था उसका उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि वहां पर आराम से कांग्रेस की सरकार आ रही थी। लेकिन इन जाहिर बड़े सी बड़े बात है। षड्यंत्रों की वजह से जो पब्लिक आसपास की थी, पूरे जो दिल्ली आती रहती थी, लगभग इसकी आबादी होगी 10 से 20 लाख लोग दिल्ली आ जाया करते हैं उस रास्तों से जहां इन्होंने बंद कर दिए गए थे। उनका धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया, उनकी दुकानों में कोई आ ही नहीं रहा था। भाई जब गाड़ियां ही पास नहीं होंगी, ट्रक नहीं जाएंगे, तो उनकी दुकानें चलेंगी कैसे। इन्होंने 3-4 साल से उनकी रोजगारी बिल्कुल ठप कर रखी थी। और आज राकेश टिकैत का एक तरीके से मानसिक संतुलन हिल गया है। जैसे रिजल्ट देख के राहुल गांधी का संतुलन बिगड़ गया ना, किस तरीके से अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, न प्रियंका गांधी कुछ बोल पा रही है, न विनेश फोगाट कुछ बोल पा रही है। हुड्डा साहब तो तब से मुझे लग रहा अब मीडिया के सामने आए ही नहीं है, योगेंद्र यादव भी गायब है। और तब से जो एक ही चेहरा खिला हुआ है पूरे हरियाणा में, वो खिला हुआ है या तो आपके बीजेपी वालों का या फिर शैलजा और सुरजेवाला। शैलजा सुरजेवाला पर आप ये क्या इनडायरेक्टली तंज कस रहे हैं? नहीं, उनके आप बयान देख लीजिए किस तरीके से वो बार बार ये कह रहे हैं हाई कमान हमसे बात करेगा और जो खामियां होगी हम उनको बताएंगे। तो हंसते हुए नजर आ रहे हो। अगर वो किसी भी मीडिया से बाइट जो दे रहे हैं उसमें आप उनका चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि जो घमंड था आपके भूपेंद्र हुड्डा का, वो जिस तरीके से चूर किया है हरियाणा के लोगों ने, और खुद जाट लोगों ने भी इनको वोट नहीं दिया। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट बहुल्य सीटें थी लेकिन वहां भी बीजेपी जीती है। बिल्कुल आंकड़े दे मैंने देखे, तो वहां इनके जाटों ने रोहतक वोट दिया। हाँ। और इनके झज्जर और जो सोनीपत था ये पूरा जाट लैंड हुआ करता हाँ। है। यहाँ पर लगभग 8 से 9 सीटें खुद बीजेपी को आई है। हाँ। तो लगाइए जो जाटों के नाम से इन्होंने षड्यंत्र रचा था वो भी फेल हो गया। अब राकेश, कल तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपना पूरा पोल खोल दिया, भांडा ही फोड़ कर दिया कह आंदोलन लीजिए का, राहुल गांधी कि का। भाई साहब हमने कांग्रेस के नाम के लिए इतनी माला जपी, इतने सड़क पे हम तपती धूप में रहे, ठंड कांग्रेस में नहीं रहे, बनाई। हाँ। इतनी जैकेटें पहनी, इतना हमने बदनामियां सही इनके नाम के लिए, बस किस लिए, ताकि ये हरियाणा जीत जाए। हाँ। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। जहां जीत भी रहे थे इनकी वजह से वो हार गए हैं। अब कांग्रेस वाले इनको भी नहीं पूछ रहे हैं। तो दोनों जो है राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब इनकी पोल खोल रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है हुक्का पानी, ये शंभू टिकरी बॉर्डर में हमने देखा किस तरीके से इन्होंने हुक्का पानी लिए, वहां बैठे हुए थे 3 साल मोलेश्वर जी इसको हो चुके हैं। आपको लगता है क्या कि कांग्रेस पार्टी हुक्का पानी देना बंद करेगी तो ये गायब हो जाएंगे, कि लग रहा है आपको कि एक बार फिर से ये इनका उत्थान होगा? क्या लगता है? अब वही प्रयास हो रहा है राकेश टिकैत की तरफ से। वो ये हाँ, कह रहे मैं हैं, फिर से बना कल रहूंगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कह दिया, पूरी पोल खोल दी, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे ही हरियाणा के रिजल्ट आए उसके बाद से ना कांग्रेस वालों ने पूछा इनको, न राकेश टिकैत को पूछा, न गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पूछा, न जो यूट्यूबर थे जैसे अजीत अंजुम हुआ, जैसे आपके अभिसार शर्मा हुए, रवीश कुमार हुए, ये तमाम जो मीडिया वाले थे ये इनको एक चेहरा बना के रखते थे कि जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आएगा तो हम एक तरीके से योगेंद्र यादव को चेहरा बना के बताएंगे। उनका बड़ा खुलासा आ गया, क्यों कांग्रेस बीजेपी की हार हुई, क्यों बीजेपी जीत गई वहां से। तो एक तरीके से इनका पूरा एक पैकेज बना हुआ था कि जैसे कंटेंट इन्होंने बना के रखा हुआ था। मुझे लगता है कई ने तो ड्राफ्ट करके रखा हुआ होगा कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे कांग्रेस बीजेपी हारेगी तो हम अपना ये वाला वीडियो बिल्कुल झन्नाकेदार बिल्कुल वायरल हो जाएगा। उनके वो वीडियो धरे के धरे रह गए। अब राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये सोच लिया है अब यहां से पैसा मिलने वाला नहीं है, तो क्या करें। जब किसी को अगर कोई आका अगर पैसा नहीं देता है, तो जैसे अगर किसी ने किसी की सुपारी ली हो
कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, बदले में इतने पैसे दीजिए। जब वो काम नहीं हो पाता है तो जो आका होता है वो ना तो पैसे देता है, फिर जो सुपारी लेने वाला है वो ये बोलता है कि इसने मुझे पैसे नहीं दिया, इसको मैं बर्बाद करके रहूंगा। तो अब कांग्रेस को बर्बादी का काम चल रहा है। तो गुरनाम ये सिंह आंदोलनजीवी किसान कांग्रेस को बर्बाद करेंगे, आपको लग रहा है? तो ये गुरनाम सिंह चड्ढू ने कल पर्दाफाश कर दिया कांग्रेस का, और आज राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसने जिस तरीके से वहां पर हुड्डा जी की जो वहां पे एक तरीके से चौधराहट चल रही थी, उनके अलावा कांग्रेस वाले किसी को पूछ ही नहीं रहे थे, ना शैलजा को पूछ रहे थे, ना आपके सुरजेवाले को पूछ रहे थे। वो ये कह रहे हैं अगर संगठन में आपके कोई लोग हैं तो आप एक तरीके से जो लोग हैं उनको ये मत सोचिए कि वो आप ही की तरफ हैं। जैसे हाँ, जो ये भी बयान दिया। जैसे कांग्रेस ये सोच रही थी कि हम जो किसान हैं, जिन किसानों ने आंदोलन किया, कि वो तो हमारी बकौती हो गए, पहलवान जो आंदोलन कर रहे थे वो तो हमारी बकौती हो गई, जिन्होंने समर्थन दिया उन आंदोलन को वो हमें ही वोट करेंगे, बिल्कुल। वो सोच के बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया उनका सारा सपना धरा का धरा रह गया। वैसे ही अब राकेश टिकैत की भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम है वो बीजेपी की मौसी हो गई है, और जो माँ है बीजेपी की वो पहले ही मर चुकी है, और ये ईवीएम में मौसी बन के बैठी हुई है। तो राकेश टिकैत जी, होता है कि जब लगता है इंसान को कि कुछ परिणाम उनके पक्ष में आने चाहिए, लेकिन उसके ठीक अगर विपरीत आ जाता तो होता है, गम होता है हर किसी को। आपने 3 साल प्रयास किया था कांग्रेस के लिए, उनके लिए बैटिंग की थी, इतने लाठी डंडे आपने भी खाए थे, आपने इतनी बदनामियां भी सही थी, आपने लाल किले पे भी चढ़ने की कोशिश की थी आपके लोगों ने, आप रोए भी थे, हमने देखा वो कैमरे में। हाँ। शाम के 6 बजे का टाइम था जब पुलिस वाले हटा रहे थे, यूपी पुलिस वाले, वहां पे किस तरीके से आप रो रहे थे। पूरे देश में आपकी वो फुटेज आज तक भी चलती है कि पहली बार राकेश टिकैत किस तरीके से बिलबिला रहे थे, कांप रहे थे मीडिया के सामने कि मुझे यहाँ से उठाया जा रहा है, मेरे साथ जाति हो रही है, मेरे पे धमकियां दी जा रही हैं। तो राकेश टिकैत जी ने सारे हथकंडे अपनाए किस तरीके से कांग्रेस को हरियाणा में लाया जा सके और अखिलेश को यूपी में लाया जा सके। न अखिलेश को वो यूपी में ला सके, ना आपके हुड्डा साहब को वो हरियाणा में ला सके। तो हुआ, आप ये बताइए, उनका मानसिक संतुलन हिर गया। अब वो माँ बहन की बातों पे आ गए, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की माँ मर गई। भाई इतना मानसिक संतुलन क्या हो गया राकेश टिकैत जी? आगे भी आपको कुछ आंदोलन करने हैं या नहीं करने हैं? ऐसे बयानों से जो लोग आपके साथ भी हैं वो भी अब छोड़ के चले जाएंगे। और अब इन्होंने प्लानिंग की थी कि हम कोई नया आंदोलन करेंगे अगर कांग्रेस अगर हरियाणा में जीत जाती है। वो अब धरे के धरे रह गए हैं। जो छोटे मोटे आंदोलन आपके यूपी में होते हैं, अब वो उनमें सोच रहे हैं थोड़ा उनको कुछ मसाला मिल जाए, थोड़ा लाइमलाइट मिल अच्छा, जाए। यूपी में फर्क पड़ेगा क्या इससे? अब देखिए, हरियाणा से सटा हुआ ही यूपी है, और हमने देखा कि हरियाणा से जो जो मतलब जिले सटे हुए हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हरियाणा में भयंकर योगी का जादू चला, आपने देखा होगा जहां जहां प्रचार किया। तो मोलेश्वर जी, आपको लग रहा है कि आप यूपी विधानसभा में जो भाजपा डर रही थी लोकसभा के बाद, इसका ठीक उलट होगा? किसान नेता तो चले गए, राकेश टिकैत की सारी राजनीति धराशायी हो गई है, तो लगता है आपको कि यूपी में भी इन लोगों को झटका लगेगा? क्या लगता है? तो जिस तरीके से अभी तो यूपी में काफी समय है, 2027 में वहां पर चुनाव है, तो थोड़ा ये लोग अभी 1-2 साल रेस्ट करेंगे, फिर ये प्लानिंग करेंगे किस तरीके से वहां पर अगर अखिलेश यादव इनको अगर पैसे या फंडिंग करते हैं हाँ, तो फिर ये एक्टिव हो नया जाएंगे। आंदोलन यहाँ पर शुरुआत कर देंगे। हाँ। तो अभी तो मुझे लगता है कि जो ये हार हुई है, करारी हार हुई है, चाहे वो कांग्रेस की हो, इन फर्जी किसान आंदोलनकारियों की हो, फर्जी पहलवान पहलवानों की हो। आंदोलनकारियों की हो, बिल्कुल। तो ये तमाम जो लोग हैं अब ठंडे बस्ते में रहेंगे। 1 साल तक अगर ये ठंडे बस्ते में रहेंगे, अगर राहुल गांधी को वहां पर अगर जॉर्ज सोरेस से कोई नया ऑर्डर नहीं मिल जाता है तब तक ये ठंडे रहेंगे। अगर मिल जाता है तो फिर से फंडिंग शुरू होने लग जाएगी, फिर ये रोना धोना शुरू कर देंगे। अब जिस तरीके से राकेश टिकैत ये कह रहे हैं बीजेपी के पास चुनाव जीतने का फॉर्मूला आ गया। गणित है, और कह रहे हैं इस मकर जाल को हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये राजनीति का मकर जाल बिल्कुल अलग है। और आज एक नया बयान, वो ये कह रहे हैं बीजेपी के पास चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला आ गया है। फॉर्मूला है जहां ये अब हारते बना राकेश लेते हैं। टिकैत आपको कौन बताए कि फॉर्मूला जो है वो काम होता है? वो सड़क पे बैठ के तालियां बजा के हो हल्ला नारेबाजी करके और ट्रैक्टरों को दौड़ा के नहीं होता है। लोकसभा में कितने झटके लगे बीजेपी वो को? पुलिस वालों को मार के नहीं होता है। हाँ। वो जो फॉर्मूला होता है वो जनता की सेवा करके होता है। ऐसे फर्जी आंदोलन करके बस जो पेटियां पेटियां आप ले रहे थे उनको लेकर नहीं होता है फॉर्मूला। और जो आप सोच रहे थे कि हम कांग्रेस को जिता देंगे हम अपने इतने फर्जी आंदोलनों से, वो अब कतई होने वाला नहीं है। अब इनका कोई चलने वाला नहीं है ऐसा हथकंडा। और अब जो ये फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ये अब
आपके जो फर्जी किसान आंदोलनकारी हैं, इनका फॉर्मूला अब जनता समझ चुकी है कि इनका फॉर्मूला है, जैसे ही चुनाव कहीं राज्य का हो उससे ठीक 1 साल पहले ही आंदोलन करना शुरू कर देंगे, बॉर्डर बंद कर देंगे, देश की इकोनॉमी को गर्त में डाल देंगे। फिर जब लोग परेशान होंगे तो ये सोचेंगे, जो परेशान लोग होंगे वो जो खींच रहा है वो मोदी पे फोड़ देंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनका अब चलने वाला नहीं है। और जो किसान भी हैं, अब खुद राकेश टिकैत ने ये माना है कि जरूरी नहीं जो किसान आंदोलन में थे वो लोग हमारे साथ तो थे, लेकिन बाकी जो किसान थे उन्होंने ये कबूल कर लिया है, वो बाकी जो किसान थे वो बीजेपी के साथ थे। तो जो किसान आए थे बॉर्डर पे लगभग कितने होंगे, 20,000 30,000, जब पीक से पीक टाइम रहा होगा 50,000 60,000 जो सड़क पे बैठे हुए थे। भाई किसानों की आबादी पूरे देश में लगभग सबसे ज्यादा है, 50-60 करोड़ से ज्यादा जो आपके हैं वो किसानी बैकग्राउंड से आते हैं बिल्कुल। हाँ। तो उनसे लड़ने वाले कितने, 50,000। तो भाई वोट किसका ज्यादा है? तो अब राकेश टिकैत को भी ये समझ में आ रहा है कि हमारे साथ जो किसान थे वो सारे या तो खाने पीने के लिए आए थे या अपनी लाइमलाइट के लिए आए थे, और जिन पत्रकारों ने फर्जी एग्जिट पोल चलाए ये उन्हीं के दम पे उछल रहे थे। किस तरीके से अब ये बात आ रही है कि जो हुड्डा हैं उन्होंने अपनी पत्रकार मंडली बनाई थी और उन मंडलियों ने एक सर्वे बना के दिया था हाँ। राहुल गांधी को। हाँ। और राहुल गांधी ने उस पे अंधा विश्वास करके हुड्डा साहब को फ्री छूट दे दी कि कोई दिक्कत जो नहीं है वो करिए, आपको शैलजा के खिलाफ जो करना है, उनके टिकट कटवाने हैं काट लीजिए। आपको अगर सुरजेवाले को घर में बैठा के अपने बेटे के लिए बस चुनाव प्रचार करवाने के लिए छोड़ना है तो उसको छोड़ दीजिए, आपको फ्री छूट है। जिसके टिकट काटने हैं काटो, जिसको टिकट देना है दो। और वेणुगोपाल, जो केसी वेणुगोपाल हैं, वो किस तरीके से अपने महिला मित्रों को वोट दे रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था एक लहर चलेगी उसमें ये भी जीत जाएंगे, जिनको लोग पहचानते भी नहीं है। जो राकेश टिकैत हैं इनकी दाल अब गलने बिल्कुल बंद हो गई है। अब न इनको अखिलेश यादव पूछने वाले हैं। और ये बीच बीच में क्या करते हैं, राकेश टिकैत की एक खूबी है, वो ये सोचते हैं मैं ज्यादा अगर कांग्रेस या अखिलेश यादव का सपोर्ट करूंगा तो ऐसा ना हो कि जो बीजेपी में कुछ बाद में अगर बीजेपी लगातार आती रहे तो वो वाला धंधा चौपट हो जाएगा। तो ये बीच बीच में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की बात करना छेड़ देते हैं। मतलब वो ये कहते हैं वहां से भी भाव मिले कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात हो रही है, मतलब उनके पक्ष में बातें करते हैं। कभी कहते हैं 2026 में मोदी जी अपनी जगह पर योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाएंगे, कभी कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं, उनकी जो यहाँ पर यूपी में जो सरकार चल रही है वो बहुत अच्छा चल रही है, वो किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो वो दो पैरों में रख रहे हैं, दो नावों में पैर रख रहे हैं, ताकि अगर इधर वाले छोड़ देंगे, राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन है वो अगर साथ छोड़ देगा उनका तो वो बीजेपी के साथ हो जाएंगे। डराने के लिए है, किसको? राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन वालों को डराने के लिए है कि अगर तुमने पैसा देना मुझे बंद कर दिया तो मैं बीजेपी का समर्थन कर दूंगा। और इसको करने में राकेश टिकैत को कोई भी शर्म नहीं आएगी, उनका काम है पैसा दो। लेकिन बीजेपी जानती है वो आंदोलन जीवी है, तो हो सकता है बीजेपी उनका साथ ना दे, क्योंकि बड़े पैमाने पर किसानों को भड़काया गया। और मोलेश्वर जी आपने देखा होगा, हमने ये भी एक आंकड़ा यहाँ पर निकाला था कि कैसे किसानों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो क्या आपको लगता है कि किसान भी राकेश टिकैत की शक्ल पसंद नहीं करते देखना? क्योंकि राकेश टिकैत किसानों के नाम पर बहुत ज्यादा भ्रामक तथ्य भी फैला चुके हैं और कहा इतने किसानों की शहीदी हो गई और अभी किसानों ने ही उनको लताड़ा। तो आपको लगता है कि राकेश टिकैत को किसानों ने ही हराया है? क्या जनता हराएगी? किसानों ने ही वोट देकर तो हरियाणा की जनता कौन थी? हाँ। पूरा किसान बेल्ट है, पूरा आपका पूरा हरियाणा लगभग किसानी पे निर्भर है। हाँ। वहां पे जितने भी लोग हैं वो किसानी करते हैं और पहलवानों पर भी निर्भर है। तो लगाइए, जो पहलवान तो छोड़िए, पहलवान कितने थे? 2-3 पहलवान थे, उसमें सारे तो किसान आंदोलन वाले थे। योगेंद्र यादव जुड़ा हुआ था उनसे, लगभग आपका जो सतपाल मलिक जी है, हाँ। जो गवर्नर बनाए हुए थे मोदी जी ने, 370 हटवा दी। तो उसके बाद उन्हें ये लगा अब मेरी गवर्नर की कोई नई पोस्ट तो मिल नहीं रही है, तो उन्होंने सोचा कांग्रेस को कुछ वहां पर कुछ ऐसे भड़काऊ बयान देके, मोदी के खिलाफ बयान देके मैं कांग्रेस की तरफ आ जाऊंगा तो कांग्रेस कहीं मुझे कुछ पोस्ट दे दे। कांग्रेस ने उनको कुछ नहीं दिया, वो घर में बैठे हुए हैं, न टीवी चलती है उनके वहाँ, न कोई वाईफाई चलता है। कभी मीडिया वाले पहुंच जाते हैं माइक लेके तो वो थोड़ा भड़काऊ बयान दे देते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले ही हरियाणा के कह दिया था भाई राजस्थान में तो हम कोई बात नहीं, हम हार गए, लेकिन हरियाणा तो अपना है, हरियाणा में तो कांग्रेस ही आ रही है, गारंटी ले लो। अब
हरियाणा के लोगों ने गारंटी दे दी बीजेपी चिपका के। तो इनका जो काम है, जब से रिजल्ट आई है, सारे इनके मुंह काले हो चुके हैं। हरियाणा हाँ। की जनता ने इनकी बोलती बंद कर दी है। सारे ये घर बैठ चुके हैं। इनमें जो जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें बड़े बड़े नाम है। एक योगेंद्र यादव, सबसे बड़े आंदोलनजीवी। एक वांगचुक आए हैं आपके लद्दाख से, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें 10-15 लोग हैं उनके साथ जो दिल्ली में आए हैं। उन्होंने सोचा चलो यहीं दाल गल जाएगी। वांगचुक ने भी उनको 15 मिनट दिए, एक वीडियो बनवाने दी, उसके बाद उनको भी रवाना कर दिया। मतलब अब वो लोग उनको जो भी आंदोलन कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वहां जाने की जरूरत पड़ रही उन्हें। बड़े आंदोलन में तो कोई बुला ही नहीं रहा है। और उसके बाद आपके राकेश टिकैत हो गए, आज पोल खोल रहे हैं कांग्रेस की, कह रहे हैं बार बार ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं पोस्टल बैलेट से कराइए। जब पोस्टल बैलेट में इनके इलाके में चुनाव होता है तो वहां बीजेपी जीत जाती है, वहां पर बिल्कुल। बीजेपी को बम्पर, वहां पर उन्हीं के गांव में वोट मिलते हैं। उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी कांग्रेस के खिलाफ हो गया। अब सतपाल मलिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर जो ये इनके तथाकथित जो यूट्यूबर पत्रकार बोलता हूं मैं, जिन्हें लगातार, पत्रकार तो है नहीं वो, लेकिन कभी बाई चांस वो आ गए थे कांग्रेस काल में, कोई अवार्ड मिल गया था उनको, तो कहना पड़ता, हमारी भी मजबूरी है, बड़े हैं वो, इतने साल उन्होंने कांग्रेस की चाटुकारिता की। अब लोगों को पता चल रहा है कि ये सच में कैसे पैसे ले लेकर इनको अवार्ड मिला करते थे। डीडी न्यूज की सारी जो फुटेज हैं, संपत्तियां हैं, वो अपने चैनलों पे दिखा के हाँ। आज करोड़ों अरबों के मालिक बने बैठे हैं। पता नहीं कौन सी पत्रकारिता करके इतने बड़े बड़े अवार्ड ले रखे हैं। तो इनके मंडली है एक, जैसे ही चुनाव आता है, इसमें आपके सबसे बड़े, अब जब नए उभरते हुए चमकते हुए चेहरे इनके ध्रुव राठी हैं, उसके बाद आपके जुबेर हैं। ध्रुव राठी पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जुबेर हैं। पैसे नहीं मिलेंगे तो कौन दिखेगा भाई, पैसा दो, तमाशा देखो, वीडियो आपकी रील एकदम बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपके अजीत अंजुम हो, अजीत अंजुम को भी पैसा नहीं मिला, वो पहाड़ों में सैर करने चले गए। जैसे ही रिजल्ट आता है बीजेपी के पक्ष में, वो सीधे पहाड़ों में चले जाते हैं ताकि वहां कोई ढूंढ ना सके उन्हें। वहां सैर सपाटे करने के लिए ट्विटर पे अपनी पोस्ट डाल देते हैं, ताकि कोई एक माइक ना हफ्ते लगा वो दे। चैन से रहते हैं, सोचते हैं यार अब तो कुछ खाली गालियां मिलेंगी, ट्विटर पे खाली ऐसी पोस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा गालियां मिल जाएं। उससे भी अब आजकल ट्विटर पे पैसे मिलते हैं, जितनी ज्यादा जो गाली खाएगा उसके अकाउंट में उतने पैसे आते, तो वो ऐसी ऐसी पोस्टें करते हैं जिससे उनके कमेंट सेक्शन में गालियां आती रहें। तो अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, उसके बाद अभिसार शर्मा हो, आपके ये साक्षी जोशी हो, आपके एक वो हैं बड़े महान आत्मा आपके पुण्य प्रसून पूर्ण वाजपेयी। प्रसून वाजपेयी, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। बहुत बड़े क्रांतिकारी बताया करते थे केजरीवाल को। एक विनोद कापड़ी करके हैं, वो लगातार लगे रहते हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने में। तो कई ऐसी हैं मोहतरमाएं भी हैं इसमें कुछ, जो कहती हैं अपने समाज को कि बुर्का पहनो, लेकिन खुद तो बुर्का पहनती नहीं है। कुछ ऑल्ट न्यूज वाले हैं। तो ये तमाम जो गैंग है, इन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको दिखाते हैं वो कि तुम्हारी सरकार बन रही है, न कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पे काम करते, उसके बाद न नेता काम करता है, किसी को भी टिकट देते हैं, न जाति समीकरण देखते हैं, न कोई देखते हैं। बस जाटों को 25-30 सीटें दे दी उन्होंने 90 में से, उन जाटों में से ही 15-16 जीत के आए हैं, बाकी आधे से ज्यादा घर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो सर्वे देते हैं, इसी सर्वे के बाद कांग्रेस के लगातार इनकी जो वीडियोस होती हैं वो मिलियन में जाती हैं, कई कई तो करोड़ों में चली जाती हैं। बिल्कुल जाती है। हाँ। अब मुझे बताइए, जिसको अगर ये बता रहे हैं करोड़ों लोगों को कि भाई तुम्हारी सरकार आ रही है, तो वो तो ऐसे आंख बंद करके वहां बोलते हैं यार क्या ही जाना है। कई लोग सोचते हैं अब जीत ही रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठते हैं। नेता भी यही सोचते हैं। बाद में पता चलता है कि वहां हार हो गई है, उल्टा हो गया है पूरा। फिर बाद में ईवीएम पे सवाल। भाई ईवीएम पे सवाल मत करिए, अपने लोगों पे सवाल करिए, जिनको आपने पैसे दे दे के इतने बड़ा किया है, उन पे सवाल करिए कि इतना फर्जी एग्जिट पोल कैसे दिखा रहे हो। मोदी जी अगर एक दिन वहां रैली नहीं कर रहे थे हरियाणा में, तो इन्होंने ऐसे थंबनेल बनाए थे कि मोदी बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील, मोदी गायब, मोदी की हवाइयां उड़ी। किस तरीके से अगर वहां पर आपके खट्टर साहब को रैलियां करने से रोका जा रहा है, मतलब रैलियां नहीं हो रही हैं, तो बोल रहे हैं अब तो हार हो गई है, अब एक नए चेहरे को, नायब सिंह को बना दिया है, बीजेपी हार चुकी है, तो इसलिए अब पूरा खेल ही खत्म हो गया है। आखिरी दिन जैसे रिजल्ट आ रहा था, इनकी चमत्कारी छवि आ गई थी। जैसे ये पहले 72 सीटें आई थी जब, तो ये प्रज्ञा जी जैसे ऐसे बिल्कुल खुश थी, लेकिन जैसे ही वहां घंटी बजी, टन टन टन, पूरा पासा पलट गया। बीजेपी की 50 देखी। उसके बाद उनके जो पति हैं वो चिल्लाते रहते हैं कमाल हो गया, उलट पेर हो गया। अब पीछे से साक्षी प्रज्ञा जी बोलती रहती ईवीएम ईवीएम।
तो अपने लोगों को मूर्ख बनाया इन्होंने। बीजेपी वालों ने काम किया धरातल पे, लोगों को नौकरी दी, और महिलाओं चुपचाप को काम किया, सुरक्षा दी, बिल्कुल। हाँ, और किसानों का सबसे ज्यादा 24 फसलों पर वहां पे एमएसपी मिलती है, एमएसपी मिला, मुआवजा बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल। किसानों ने जमकर वोट दिया है। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडुनी, योगेंद्र यादव, सतपाल मलिक, सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। सब धराशायी हो गए, बिल्कुल। ये फिर से कांग्रेस से कुछ नए पैसे का बातचीत करेंगे, फिर नया कोई आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कोई चारा नहीं है। राहुल गांधी को अच्छा, आगे ये कर पैसे देंगे कहाँ से मोलेश्वर जी? हिमाचल कर्नाटक में तो ये तो कंगाल हो लूट चुके रहे हैं हैं। ना हाँ, भाई। ऐसा होता है कि पैसे राज्य में आते रहते हैं, राज्य कंगाल हो जाए उससे कांग्रेस को क्या मतलब। अपने विज्ञापन तब देने तक हैं। वो बीजेपी आ जाएगी अगले साल, फिर बीजेपी की चिंता है, वो कांग्रेस की चिंता कहां से रह जाएगी। तो उन्हें पता है हमें 5 ही साल रहना है भाई। अगर वो काम भी करेंगे नहीं भी करेंगे, जनता उनको वोट देगी ही नहीं। पूरे देश में ऐसे राहुल गांधी के चेहरे पे कौन देता आजकल वोट? वहां के उनके तो प्रत्याशी कांग्रेस खुद। कह रही है राहुल गांधी पर ही लोकसभा में ये तो कमाल हुआ हरियाणा है। के जो प्रत्याशी हैं, जो आपने देखा होगा किस तरीके से शमशेर जो उनके गोगी हैं। गोगी हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के आने से ही मैं हार गया। तो वहीं उनके से असम प्रत्याशी से ही चुनावी प्रचार किया तो था। उनके प्रत्याशी जब राहुल गांधी को पप्पू तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पनौती तो जरूर कहेंगे। तो जो राहुल गांधी जब पनौती अपने ही उम्मीदवार के लिए हैं, तो फिर तो आप ये मान लीजिए इनको आपसे कोई सरोकार नहीं है, आपके लोगों से कोई बात नहीं। एक हवा बनाई, वो खत्म हो गई है। अपने लोगों का काम करवाना है, अपनी जेबें भरनी है। कर्नाटक डूब जाए, कर्नाटक बैंक करप्ट हो जाए, कर्नाटक के लोग हाई तौबा मचाए, इनको कोई मतलब नहीं है। हिमाचल वाले वहाँ पहाड़ों पे अपना माथा पीटते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको बस फर्क पड़ता है अपनी जेब से। थोड़ी दिन बाद राहुल गांधी फिर हिमाचल जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बिल्कुल फ्लाइट लेके जाएंगे वहाँ पे, फिर एक झोला भर के वहाँ पर पूरा हेलीपैड पे उतर जाएंगे। आप देखते रहिए, राहुल गांधी जब भी पैसा खत्म हो जाता है 10 जनपद पे, वो एक हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं कर्नाटक, थोड़ा एक किसी फ्री बस में चले जाएंगे, 1-2 फोटो लेंगे, फिर उसके बाद भर के खेतों में भी जा सकते कहीं कहीं। पूरा सूटकेस वहां से जो कंगाल करके आ जाते हैं, फिर नए स्टेट में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, आपके झारखंड में जाएंगे, फिर वहीं वो वादे करेंगे, भाई हम आपको फ्री 8,500 रुपये देंगे, भाई हम आपको बैठे बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को कहेंगे 5-5, 10-10 लाख नौकरी दे देंगे। हाँ, तो यही वादे फिर से झारखंड में भी चलेंगे, आपके महाराष्ट्र में भी चलेंगे, और दिल्ली में भी चलेंगे। वही जो बी टीम है कांग्रेस की, केजरीवाल गैंग वाली, वो भी वही वादे करेंगे। आपको वादों में फंसना है या काम करना है या अपने बच्चों के भविष्य को देखना है, ये आप पे निर्भर करता है। हमारे बोलने पे मत जाइए, खुद भी अपना दिमाग लगाइए कि कोई आपको घर बैठे अगर 8,500 रुपये देने की बात कर रहा है, तो उसने हिमाचल में क्या किया, उसने कर्नाटक में क्या किया, उसने तेलंगाना में क्या किया, वहाँ के लोगों से जरूर एक बार फोन करके, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कमेंट करके पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि उनके घर में कितना सोना ही सोना पड़ा हुआ, कितना बैंक बैलेंस उनका फुल हो गया है, या बैंक ही नहीं रह गया, उनका अकाउंट ही खत्म हो गया। बिल्कुल। देखिए मोलेश्वर जी, आपके इस विश्लेषण में मुझे एक बात नजर आई कि आपने काम पर ही फोकस किया है। भाजपा ने काम किया, भाजपा से लोकसभा में कुछ जनता नाराज हुई और भाजपा ने तुरंत कमाल किया। इसी वजह से कहा जाता है कि भाजपा की राजनीति को समझना समझ से परे उन नेताओं के लिए भी जो धुरंधर कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जमीनी स्तर पर भाजपा ने काम करके इन आंदोलनकारी, इन आंदोलनजीवी और ये भ्रष्ट नेताओं को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम किया। और हरियाणा के किसानों को सलाम है, जो असल में खेती करके, मजदूरी करके अपने घर के पेट पालन करते हैं। और आज राकेश टिकैत जैसे चमचमाते किसान भी ना ही कहूं मैं, उन्हें तो बेहतर होगी। किसान नहीं, इनको जमींदार कहिए, इनको ठेकेदार कहिए। उनके नाम से जो लूटने वाले हैं ये ठेकेदार हैं। हाँ। ये कोई आपके किसान नहीं है। इनकी किसानी पे मजदूर काम कर रहे हैं, इनके खेतों पे जो कब्जाए हुए हैं उन खेतों पे काम कर रहे हैं, ये खेतों को बेचने का काम करते हैं। ये दलाल कहिए इन्हें, ये दलाली करते हैं किसानों के नाम की। जो असली किसान है वो बीजेपी को वोट दे रहा, ये तो उनके नाम से कांग्रेस से पैसा खा रहे हैं। तो इनको दलाल कहिए, किसान मत कहिए, किसानों की तौहीन हो जाएगी। हाँ, किसानों की तौहीन और हुई भी है राकेश टिकैत की वजह से बहुत बड़े स्तर पर। लेकिन अब किसानों ने एक बार फिर से वोट देकर दिखा दिया है कि आखिरी और किस पार्टी में कितना जोर है, किसानों के लिए कौन सी पार्टी ने फैसले लिए। और मुआवजे के बाद आपने देखा ताबड़तोड़ वोट्स किसानों ने बीजेपी को दिया है। तो देखिए, तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हम चाहेंगे आपकी राय, आपके कॉमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप कॉमेंट कर रहे हैं और फिर से मोलेश्वर
मोलेश्वर जी अपना विश्लेषण लेकर आ रहे हैं और तमाम लोगों ने कमेंट भी किया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो और चढ़ूनी सब धराशायी हो गए। राकेश टिकैत तो बिल्कुल आज फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, हरियाणा के इन नतीजों ने किसानों का, आंदोलनकारी किसानों का भांडाफोड़ किया है। अब राहुल गांधी किसकी जेब भरेंगे, किसको फंड देंगे, और उस फंड पे भी हम जरूर तो खुलासा जाते करूंगा। जाते एक बात कहूंगा, ये ऐसे बिल्कुल शर्मसार लोग हैं, इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती है। ये अपना फिर वही चेहरा लेके थोड़ी दिन बाद किसी नए आंदोलन के रूप में आएंगे। तो आप लोगों को पहचानना है, बिल्कुल हमें नहीं पहचानना है। हम हाँ। आपको जो बताएंगे आपको लगेगा हम किसी पार्टी की बात कर रहे हैं। आपको खुद पहचानना है, क्योंकि आपके खिलाफ काम हो रहा है, हमारे खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा। कल बिल्कुल। कांग्रेस आ जाएगी, हम तब भी न्यूज देंगे, लेकिन आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है, आपकी सुरक्षा की बात है। ये राकेश टिकैत आज भी कमा रहे हैं, कल भी कमाएंगे। आपको इनके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। अपने नाम का इस्तेमाल भी नहीं मत करने दीजिए। अगर ये किसी चीज का आंदोलन कर रहे हैं, जैसे किसानों का किया, किसानों को चाहिए कि आप खड़े हों, जो जमीनी स्तर के किसान हैं वो खड़े हो इनके खिलाफ। हम जैसे लोगों को खड़े होने की कोई जरूरत ही नहीं ना पड़ेगी। पड़े, हाँ। लेकिन आप लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो इनको सड़क पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अगर आप जैसे लोग खड़े होंगे तो इन्हें सड़क पर बैठने के लिए कोई स्थान नहीं देगा, बल्कि इन्हें भगाया जाएगा। तो तमाम इस विश्लेषण पर आप जरूर अपनी राय रखिएगा और फिर से हम यहां कांग्रेस की हार के बाद क्या समीक्षा बैठक होती है इनकी, वो भी विश्लेषण लेकर जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट से धन्यवाद। जुड़ने के लिए। मोलेश्वर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।